लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि देश की जो जेन ज़ी है, युवा जो हैं, उन्हें देश का संविधान बचाना होगा। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं कि क्या संविधान सच में खतरे में है। आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। ऐसा लगता है आपको? देखिए, संविधान खतरे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन जो अपोजिशन की तरफ से बनाई जा रही है, वो गलत बात है। लेकिन जो राहुल गांधी जी का बयान मैंने कल सुना कि जैन जी जो हैं वो संविधान को बचाएंगे, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। जैसे कि आपको बता दूं कि नेपाल में जो घटना हुई, उसको पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने निंदा की, क्योंकि वहाँ से 70 से ज़्यादा जो युवा हमारे मौत के घाट उतर गए और उन्होंने अपनी जान गंवाई, कई घर उजड़ गए। अगर वैसे भी जो कांग्रेस है वो हमेशा लाशों पर राजनीति करती है, यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आप युवा हैं, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल, मैं इसकी निंदा करता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करना है तो ये बोलिए ना कि आप स्किल डेवलपमेंट करें, पढ़ाई में जाएं, अच्छा अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, ना कि जैनजी जो आपने देखा नेपाल में हो, वहाँ पे 70 से ज़्यादा लोग मर गए। आप क्या यहाँ पे अराजकता फैलाना चाहते हैं? अराजकता फैलाने की कोशिश। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, इस एज में आपको लगता है कि ये कहना कि युवाओं को इस तरह से भड़काना ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। युवाओं को ऐसे भड़काना बहुत गलत बात है। आपको लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, नहीं कहना चाहिए। कुछ और युवाओं से यहाँ पे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए कि युवा संविधान बचाएंगे? ऐसी बयानबाजी करना तो सही बात नहीं है जो उन्होंने कहा है। हमारे हिसाब से तो ये गलत है। आपको लगता है देश का संविधान कोई खतरे में है वैसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश का संविधान कहाँ खतरे में है? ये ऐसे ही बोलते रहते हैं अपनी मनमानी से जो। क्योंकि पहले भी इन्होंने ये कहा था चुनाव के दौरान भी कि संविधान खतरे में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ खतरे में? सब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ, कोई ऐसी बात तो है नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, लगता है मतलब इस इलाके में, बॉर्डर इलाके के आप रहने वाले हैं, आपने तो देखा, संविधान लगता है खतरे में? संविधान कोई नहीं है। जब से कांग्रेस गई है, बीजेपी नरेंद्र मोदी आया, हमारे जहाँ जो बेल्ट फोर्स वाले हैं उनका भी मनोबल बढ़ा है और बॉर्डर पे तन के रखा हो बिल्कुल उन्होंने। अगर वो एक फायरिंग करते हैं, वो 10 फायरिंग करते हैं। पहले कांग्रेस के राज में होता था, अगर हमें वो 10 फायर करते, हम एक फायर भी नहीं कर सकते, हमें आर्डर लेने पड़ता था। तो फिर वो जो बयान है युवाओं को कह रहे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल गलत दे रहा है। उसकी पता नहीं कोई दिमाग की सुल्तून नहीं खा हुआ है, इसलिए वो गलत बोलता था। वो कभी कुछ भी बोलता है, कोई बोलता है। मैडम, आपसे भी जानना चाहूँगा, लगता है आपको कि देश का संविधान खतरे में है? नहीं जी, जब से हमारे मोदी साहब आए हैं, देश सुखी और आबाद हुआ है। राहुल जी कभी सीधी बात बोलते ही नहीं है, ना वो सीधी बात करेंगे, ना वो महिलाओं के लिए सीधा बोलते हैं, ना मोदी साहब के लिए सीधा बोलते हैं। देश का संविधान आपने अगर संभाला होता तो देश को आज ये नौबत आनी क्यों थी? आप लोग हमेशा उल्टा काम करते हो और उल्टी बात करते हो। हमारे जो ये सिंदूर का मसला आया था, उसमें भी ये राहुल जी को चीज़ें पसंद नहीं आई। राहुल जी को तो हमारी कोई, मोदी साहब की कोई बात पसंद ही नहीं आती, तो क्या किया जाए? तो आप समझिए कि लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि देश का संविधान जो है वो खतरे में नहीं है और लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो की जा रही है।